अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जहन्नम की आग के बारे में जानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ व खशियत की वजह से रो पड़े तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देते हैं। और एक हदीस में आता है कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म और सख्त है। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जहन्नम के अंदर दोज़खियों को जो पसीना आएगा, अगर उस पसीने का एक कतरा ओहद पहाड़ पर डाला जाए तो वो पिघल जाएगा। दोज़ख की आग और दुनिया की आग में कुछ फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है कि दुनिया की आग हर नेक और बद को जलाती है। आम दस्तूर यही है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान अंगारा रखने की वजह से जल गई थी। हाँ, जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो नहीं जलाती। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि ए आग सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत थी। आम सुन्नत मुबारका यही है कि आग जलाती है, नेक को भी जलाती है और बुरे को भी जलाएगी। लेकिन दोज़ख की आग फ़कत गुनहगारों को जलाएगी और नेककारों को उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। दुनिया की आग पानी से बुझ जाती है, जबकि जहन्नम की आग गुनहगार मोमिन की आंखों से निकले हुए आंसुओं से बुझ जाती है। इसलिए मोमिन जब पुलसिरात से गुजरेगा तो जहन्नम पुकार उठेगी कि ए मोमिन जल्दी कर, तेरे ईमान के नूर ने तो मेरे आग को ही बुझा डाला। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स मगरिब के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जहन्नम से खलासी अता फरमा देते हैं। जहन्नम का डर, अल्लाह ताला का डर हर वक्त मोमिन के दिल में होना चाहिए।